हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन प्रिंस बाओ ने स्टार रैलम के अंदर एक डेथ अरीना स्टार डीमन गॉड की वजह से बना दिया था, जहां पे ह्यूमन और डीमन की फाइट होगी। जहां पे पहली फाइट हान्यू वर्सेस बियर डीमन गॉड की फिक्स हो जाती है और तभी वहां पे हान्यू को ये सेंस होता है कि लॉन्ग हाउचेन उसके आसपास में ही है, मगर उसे यकीन नहीं होता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। वहीं पे हाउचेन को भी यही महसूस होता है, इसलिए वो स्टार क्रिस्टल का इस्तेमाल करके खुद को टेलीपोर्ट करके हानियों के लोकेशन पे आ जाता है। मगर यहाँ पे लॉन्ग हाउचेन की बॉडी नहीं आती है, बल्कि उसकी सोल बॉडी इस जगह पे आती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके हमें सपोर्ट करिएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में डीमन प्रिंस बाओ इस डेथ मैच टूर्नामेंट को ऑफिशियली यहाँ पे स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे अब बियर डीमन गॉड और साथ में हान्यू वो दोनों ही एक दूसरे के सामने आ चुके थे। जहाँ पे बियर डीमन गॉड अपनी बेटी के मौत का बदला हान्यू से लेना चाह रहा होता है, वहीं पे हान्यू अपने मॉम डैड की डेथ का बदला इस बियर डीमन गॉड से लेना चाह रहा होता है, क्योंकि इसी बियर डीमन गॉड ने उसकी मॉम डैड को मारा था। वहीं पे डीमन प्रिंस बाओ अब वहां पे इस मैच को स्टार्ट करते हुए उन दोनों को ही इस फाइट को स्टार्ट करने के लिए बोलता है। वहीं पे हान्यू अपनी शॉट को लेकर के बियर डीमन गॉड के ऊपर टूट पड़ता है, मगर बियर डीमन गॉड उसके सारे ही अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि बच्चे, तुम्हारा सारा ही अटैक बहुत ही ज्यादा वीक है। आज मैं तुम्हें यहाँ पे बताऊंगा कि आखिर मेरी बेटी को मारने का नतीजा क्या होता है। आज तुम यहाँ पे एक बाप को अपनी बेटी का बदला लेते हुए देखोगे। ये कहने के साथ वो बियर डीमन गॉड अपने काफी पावरफुल फीस्ट अटैक को समन करता है, जिसके अंदर उसने 100 टन की पावर को फ्यूज कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि वही स्पिरिचुअल पंच सीधे ही जाके हिट करता है हान्यू को, जहाँ पे हान्यू सीधा जमीन में धंस जाता है और वहीं पे उसकी गर्लफ्रेंड इस नज़ारे को देख करके वहाँ पे रोना शुरू कर देती है। उससे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करे। वहीं पे हान्यू बहुत ही बुरी तरीके से उस बियर डीमन गॉड से पिट रहा होता है। ये सब देख करके पलादीन कमांडर कहते हैं कि ये बियर डीमन गॉड असल में 6 पिलर बियर डीमन गॉड है, जिसका नाम वलीफर है, और ये वॉर डीमन गॉड के नाम से भी हमारे वर्ल्ड में फेमस है। साथ में इसकी एबिलिटी है कि ये ग्रेविटी की पावर को एनहेंस करके उसे अपने स्पिरिचुअल पंच के अंदर ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से उसके स्पिरिचुअल पंच की पावर टन्स में बढ़ जाती है। वहाँ पे पलादीन कमांडर कहते हैं कि इस डिस्ट्रक्शन फोर्स को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। 20 साल पहले बियर डीमन गॉड की आर्मी ने ड्रैगन एम्पीरियर पास के ऊपर अटैक कर दिया था, जहां पे हान्यू के पेरेंट्स ही 3,60,000 सोल्जर्स को लीड कर रहे थे। उन सभी लोगों ने 3 दिन 3 रात तक इन बियर डीमन गॉड की आर्मी से फाइट किया। वो लोग अपनी आखिरी सांस तक वहां पे डटे रहे। अगले उन सभी लोगों को कैसे भी करके बियर डीमन गॉड को वहां पे रोके रखना था, जब तक ह्यूमन की रीइंफोर्समेंट टीम वहां पे नहीं आ जाती है। और जब हम लोग वहां पे पहुंचे तो सिर्फ 100 सोल्जर्स ही वहां पे जिंदा बचे थे। चारों ही तरफ ड्रैगन एम्पीरियर पास पे सिर्फ हमें खून की नदियां दिखाई दे रही थीं और कुछ भी नहीं। और ये अब तक के 6000 साल में एक और सबसे खतरनाक बैटल थी ड्रैगन एम्पीरियर पास के अंदर। 5 साल पहले डीमन एम्परर ने भी 6 पासेस के ऊपर अटैक करके हमें उस पल को फिर से याद करने पे मजबूर कर दिया। और मुझे वो दिन भी याद है कि 20 साल पहले जब हान्यू के मॉम डैड की डेथ बॉडी उसके पास आई थी, तब हान्यू का उस टाइम बर्थडे था। और तभी हान्यू ने वहाँ पे कसम खा ली थी कि वो अपने मॉम डैड का बदला लेके रहेगा। वो बच्चा अपने मॉम डैड का इंतज़ार कर रहा था, मगर उसके सामने सिर्फ उसके मॉम डैड की लाश थी।
तभी वहां पे पलादीन कमांडर कहते हैं कि कोई यहाँ पे डीमन गॉड एम्परर के अलावा कोई और डीमन गॉड है जिसने आज तक कोई बैटल नहीं हारा है, वो बियर डीमन गॉड है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इसे वॉर डीमन गॉड कहा जाता है। हान्यू अपनी इस एबिलिटी के साथ किसी भी जन्म में बियर डीमन गॉड को हरा नहीं पाएगा। बेटा प्लीज़ वापस आ जाओ, अपना ख्याल रखना। मगर तभी वहाँ पे हम हान्यू को देखते हैं जो कि खड़ा होता है और उस बियर डीमन गॉड से कहता है कि बियर डीमन गॉड, तुमने कहा ना कि तुम आज अपनी बेटी का बदला लोगे, तो आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आज एक बेटा अपने मॉम डैड का बदला आखिर तुमसे कैसे लेगा। यह कहने के साथ हान्यू ने वहाँ पे एंजल के हर्ट को आवाज़ लगाई और तुरंत ही वहाँ पे बॉडी ऑफ डीमन को आवाज़ लगाई और हान्यू ने उन दोनों को ही कमांड दे करके डिवाइन सील थ्रोन ऑफ फियर एंड सैरो को समन करने के लिए बोला। तभी हम देखते हैं कि हान्यू के चारों ही तरफ स्पिरिचुअल ऑरा बहुत ही तेज़ी से फ्लक्चुएट होने लगता है और तभी हान्यू अपने थ्रोन पे जा करके बैठ जाता है, जिसे देख करके बियर डीमन गॉड कहता है कि क्या ये एक डिवाइन सील थ्रोन का मास्टर है, वो भी फियर एंड सैरो का, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी हम वहाँ पे हान्यू को देखते हैं जो कि खड़ा होता है और अपने दोनों ही एंजल से कहता है कि अब यहाँ पे मुझे डिवाइन सील थ्रोन आर्मर को समन करना है। तभी वो दोनों ही एंजल अपनी अपनी पावर को हान्यू के अंदर ट्रांसफ़र करने लगती हैं, जहाँ पे हान्यू का पूरा डिवाइन सील थ्रोन ट्रांसफॉर्म हो चुका था उसके आर्मर में। तभी हम देखते हैं कि हान्यू ने यहाँ पे अपने जाइंट से स्पीयर को भी समन कर लिया था, जो कि असल में थंडर स्पीयर था। हान्यू यहाँ पे अब पूरी ही तरीके से तैयार हो चुका था बियर डीमन गॉड की बैंड बजाने के लिए। और वहीं पे बियर डीमन गॉड हान्यू की पावर को इस तरीके से बढ़ता हुआ देख के कहता है कि इंटरेस्टिंग, इसकी पावर तो अब बढ़ चुकी है, अब इसके साथ मुझे खेलने में मज़ा आएगा। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज़ करता है और फिर से एक काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल फोर्स पंच को समन करता है, जो कि असल में अब 150 टन का होता है। उसे लेकर के वो सीधा ही हान्यू की तरफ बढ़ जाता है और वहीं पे हान्यू भी अपने स्पीयर को चार्ज करके उस बियर डीमन गॉड की तरफ बढ़ चुका था, जहाँ पे उस बियर डीमन गॉड ने अपने पावरफुल स्पिरिचुअल पंच से सीधा ही हान्यू के ऊपर अटैक कर दिया था। मगर तभी हान्यू अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही उस जाइंट से स्पिरिचुअल पंच की तरफ बढ़ता है, जो कि असल में 150 टन का था। हान्यू अपने स्पीयर से सीधे ही जा करके उस स्पिरिचुअल पंच के मिड में हिट करता है, जहाँ पे बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है। मगर एक ब्लास्ट के साथ हान्यू ने यहाँ पे बियर डीमन गॉड के स्पिरिचुअल पंच को डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहाँ पे जैसे ही डिस्ट्रक्शन होता है बियर डीमन गॉड छटक के पीछे जा चुका था। वहाँ पे बियर डीमन गॉड को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये एक ही अटैक के साथ मेरे इतने पावरफुल स्पिरिचुअल पंच को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहीं पे हम देखते हैं कि अब हान्यू अपने थंडर स्पीयर को लेकर के पूरी फोर्स के साथ उस बियर डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी वहाँ पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि हान्यू का डिवाइन सील थ्रोन फियर एंड सैरो, असल में ये फियर की भी पावर को कैरी करता है, जो कि अपने अपोनेंट के ऊपर जब भी हान्यू अटैक करेगा तो उसके अपोनेंट की जो फाइटिंग स्पिरिट की पावर होगी वो लगातार कम होते जाएगी और उस अपोनेंट की फाइटिंग स्पिरिट की पावर सीधे ही वो हान्यू के इक्वल ला करके रख देगी। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन हान्यू और बियर डीमन गॉड की फाइट को देख रहा होता है, जहाँ पे बियर डीमन गॉड अब हान्यू से बहुत ही बुरी तरीके से पिट रहा होता है और सप्रेस हो रहा होता है। अब ये बात यहाँ पे बियर डीमन गॉड को बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। वहीं पे साइनर कहती है कि हान्यू ने यहाँ पे जैसे ही डिवाइन थ्रोन ऑफ सैरो एंड फियर को समन किया है, जिसकी वजह से हान्यू की स्पिरिचुअल पावर अब 6 लाख हो चुकी है। वो अब इस बियर डीमन गॉड की स्पिरिचुअल पावर के इक्वल हो चुका है। ये कहने के साथ वहाँ पे हम साइनर के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान देखते हैं, क्योंकि उसे अब लगता है कि उसका दोस्त यहाँ पे अब इस फाइट को जीत जाएगा। वहीं
वहीं पे लिंसी कहता है कि क्या बात है, अब मजा आएगा क्योंकि अब हो गया बराबरी का मुकाबला। और वहीं पे हानियो उस बियर डीमन गॉड के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहता है कि तुम्हें पता है मैं इसी दिन का इंतजार कर रहा था 20 सालों से कि मैं कब बियर डीमन गॉड के सामने आऊँगा और अपने मॉम डैड का बदला लूँगा। आज मुझे वो वक्त मिल चुका है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा बियर डीमन गॉड, तो मेरे ही हाथों मरेगा। ये कहने के साथ हानियो ने अपनी पावर को बढ़ा करके अपने अटैक की भी रफ्तार को बढ़ा दिया था और अपने स्पीयर को लेकर के हानियो सीधे ही बियर डीमन गॉड के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। मगर बियर डीमन गॉड सिर्फ अपने हाथ से ही हानियो के स्पीयर को पकड़ लेता है और सीधा ही उस स्पीयर को साइड करके उस बियर डीमन गॉड ने खींच करके एक पंच हानियो को दे मारा था, जिसकी वजह से हानियो बहुत पीछे जाके गिर जाता है। तभी हम वहां पे देखते हैं कि बियर डीमन गॉड ने यहाँ पे अपने डीमन पिलर को समन कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे हानियो के ऊपर बहुत ही खतरनाक ग्रेविटी प्रेशर लगता है। और तभी बियर डीमन गॉड कहता है कि बच्चे, तुम्हारे शब्द तो बहुत ही बोल्ड थे मगर अब तू मरेगा। ये कहने के साथ बियर डीमन गॉड ने अपने पिलर को पूरी ही तरीके से खुद से फ्यूज करके अपने आर्मर को समन कर लिया था। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने मजबूर कर दिया हो बियर डीमन गॉड को अपने पिलर आर्मर को समन करने पे। यहाँ पे बियर डीमन गॉड हानियो के पीछे जाके कहता है कि बच्चे, तुमने यकीनन हम लोगों को अंडरस्टिमेट किया है, हम सब टॉप 10 पिलर डीमन गॉड्स हैं, आज तो मरेगा। वहीं पे हानियो अपने स्पीयर को लेकर के सीधा ही बियर डीमन गॉड के ऊपर अटैक कर देता है, मगर वो डीमन गॉड अपनी सिर्फ एक फिंगर से हानियो के अटैक को वहीं पे होल्ड कर देता है और हंसते हुए कहता है कि अभी भी तो नहीं समझा बच्चे। और वहीं पे हानियो कंफ्यूज होता है कि आखिर उसका अटैक यहाँ पे वर्क क्यों नहीं कर रहा। तभी बियर डीमन गॉड हानियो के स्पीयर को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है हानियो को, और खींच करके वहां पे 200 टन स्पिरिचुअल पंच सीधा ही उसने हानियो के ऊपर दे मारा था। ये स्पिरिचुअल पंच इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि वो पंच जैसे ही हानियो को हिट करता है, हानियो छड़कते हुए कई सारे पहाड़ों को तोड़ते हुए ज़मीन के अंदर जाके धंस चुका था। जहाँ पे हम देखते हैं कि हानियो वहाँ पे कपकपाती हुई आवाज़ में कहता है कि बियर डीमन गॉड अपने डीमन गॉड पिलर से फ्यूज हो चुका है, जिसकी वजह से इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये कहने के साथ हानियो के हलक से आवाज़ भी निकल नहीं रही होती है और वहीं पे बियर डीमन गॉड अब पागलों की तरह अपने ऑरा को रिलीज़ कर रहा होता है। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाओचेन इन लोगों की फाइट को देख करके कहता है कि जब बियर डीमन गॉड ने डीमन गॉड पिलर से खुद को फ्यूज़ किया है और पहले जब उसकी स्पिरिचुअल पावर 6 लाख थी, तो अब बियर डीमन गॉड की स्पिरिचुअल पावर डबल हो चुकी है और साथ में बियर डीमन गॉड के पास एक और एडवांटेज हाथ लग चुका है, उसके पास डिस्ट्रक्टिव फोर्स की पावर भी आ चुकी है। इसकी वजह से बियर डीमन गॉड को अब यहाँ पे टक्कर दे पाना हानियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा और शायद यही सबसे बड़ा रीजन है कि बियर डीमन गॉड को सभी लोग वॉर डीमन गॉड के नाम से बुलाते हैं। तभी हम वहाँ पे बियर डीमन गॉड को देखते हैं जो कि हानियों की तरफ पढ़ते हुए कहता है कि बच्चे, आज मैं तुझे बताऊंगा कि आखिर मैंने तेरे पेरेंट्स को कैसे मारा। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल पंच सीधा फिर से हानियों के ऊपर दे मारता है। हानियों अपने स्पीयर से उसके पंच को होल्ड करता है, मगर एक ब्लास्ट के साथ हानियों फिर से छटक करके नीचे गिर जाता है, जहाँ पे बियर डीमन गॉड लंबी छलांग लगा करके हानियों की बैली पे खींच के एक पंच मारता है और उससे मारते हुए कहता है कि पता है, जब मैं 20 साल पहले तेरे पेरेंट्स को मार रहा था और वो लोग जस्ट मरने वाले थे, मगर फिर भी वो लोग मैदान जंग में रुके हुए थे क्योंकि तुम्हारी मॉम को किसी भी कीमत पे ड्रैगन एम्पीरियर पास को बचाना था और मैं इसी तरीके से उन लोगों को पीटते जा रहा था क्योंकि वो लोग इंतज़ार कर रहे थे अपनी रीइंफोर्समेंट टीम का और मैं इंतज़ार कर रहा था इन्हें सिर्फ मारने का, जहाँ पे मैंने उन लोगों को मारने के लिए अपने सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल पंच का उस टाइम इस्तेमाल किया था, जो कि अब मैं तुझ पे करने वाला हूँ। ये कहने के साथ बियर डीमन गॉड ने वहाँ पे 250 टन स्पिरिचुअल पंच को समन कर लिया होता है
और वो जिस तरीके से हानियों के पेरेंट्स को मारने जा रहा था, जहाँ पे हानियों के पेरेंट्स ने लाइट ग्रेविटी शील्ड बना करके हानियों के फादर अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसी तरीके से हानियों भी खड़ा होता है और लाइट ग्रेविटी एरे को बना करके यहाँ पे बियर डीमन गॉड को सप्रेस करने की कोशिश करता है। मगर जिस तरीके से हानियों के फादर उस बियर डीमन गॉड को नहीं रोक पाए थे, उसी तरीके से हानियों भी उसे रोक नहीं पाता है और उसका पंच सीधा ही काफ़ी तेज़ी से जा करके हिट करता है हानियों को, जहाँ पे हानियों खड़े खड़े उस बियर डीमन गॉड के पंच से टकराने की वजह से ज़मीन पे धंस जाता है। तभी बियर डीमन गॉड कहता है कि ये आया था मुझसे लड़ने के लिए और मेरे एक पंच को भी यहाँ पे ये सही ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहा है। तभी वहाँ पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि अगर यहाँ पे हानियों ने अपने डिवाइन सील थ्रोन ऑफ फियर एंड सैरो को समन ना किया होता और उसका डिवाइन सील थ्रोन उसे प्रोटेक्ट ना करता, तो हानियों इस बियर डीमन गॉड के 3 पंच को भी हैंडल नहीं कर पाता। वहीं पे बियर डीमन गॉड फिर से एक लंबी छलांग लगाता है और अपनी पावर को रिलीज करके यहाँ पे 400 टन्स स्पिरिचुअल पंच की पावर को समन करता है, क्योंकि अब वो यहाँ पे भड़क चुका था कि आखिर ये कमबख्त यहाँ पे जिंदा कैसे है। वो हानियों की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा होता है, मगर तभी हानियों की सोलसी के अंदर से इविल आई मॉन्स्टर उसका बाहर निकलता है, जिसे देख करके हानियों उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पे हानियों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो खड़ा हो सके। इसलिए हानियों का पेट सीधे ही जा करके उस 400 टन स्पिरिचुअल पंच से जाके बढ़ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बियर डीमन गॉड ने जैसे ही अपनी पावर को बढ़ाया था, वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और हानियों का पेट इविल आई सीधे ही जाके ज़मीन की तरफ गिरता है और उस धमाके में वो घायल हो चुका था, जिसे देख करके हानियों कहता है कि ये तुमने क्या किया। मगर तभी लॉन्ग हाउचन की यहाँ खिसक जाती है और वो कहता है कि हानियों का डिवाइन सील थ्रोन मेरे डिवाइन सील थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के अंडर में ही आता है, इनफैक्ट सारे ही थ्रोन। ये कहने के साथ हाउचन अपनी पावर को रिलीज करता है और वहीं पे वो बियर डीमन गॉड फिर से हानियों के ऊपर एक और 400 टन का स्पिरिचुअल पंच से अटैक कर देता है। मगर यहाँ पे हाउचन की पावर को पाने की वजह से हानियों के अंदर एक अलग सी जान आ जाती है। हानियों अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से हानियों के चारों ही तरफ एक जाइंट से एरे समन हो जाता है। मगर तभी वो स्पिरिचुअल पंच जैसे ही हानियों को हिट करता, आसमान से एक काफ़ी पावरफुल लेज़र बीम अटैक सीधे ही उस स्पिरिचुअल पंच की तरफ बढ़ता है और पलक झपकते ही वो स्पिरिचुअल पंच वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये सब कुछ किया था लॉन्ग हाउचन के डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन ने, जो कि हानियों को अपनी पावर प्रोवाइड कर रहा था, यानी कि उसके थ्रोन को। तभी वहाँ पे हाउचन हानियों को लेकर के उसके थ्रोन के वर्ल्ड में चला जाता है, जहाँ पे वो हानियों को बताता है कि तुम्हारे थ्रोन के अंदर एक सबसे ज़्यादा पावरफुल एंशियंट डिमोनिक पावर मौजूद है, जो कि वो प्योरेस्ट लाइट की वजह से सप्रेस होकर के इस थ्रोन के अंदर कैद है। अगर हानियो तुम इसकी पावर को समन करना चाहते हो तो तुम्हें अपने प्योरेस्ट लाइट क्रिस्टल का सौदा करना होगा और उसे इस एंशियंट डिमोनिक पावर को सौंपना होगा। जब वो एंजल उसे समन करेगी वो तुम्हें पावर देगी, मगर हानियो एक बात का ध्यान रखना, सिर्फ अपने प्योरेस्ट क्रिस्टल का कम से कम इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर तुमने ज़्यादा क्रिस्टल इस डेथ एंजल को दे दिया तो हानियों याद रखना कि तुम फिर कभी भी कल्टीवेशन नहीं कर पाओगे। ये सुनकर के भी हानियों अपने सारे ही क्रिस्टल को समन करता है और वहाँ पे उस एंशियंट डिमोनिक पावर को जगाने लगता है, जहाँ पे हानियों को ऐसा करता हुआ देख करके लाइट एंजल, जो कि उसने उस एंशियंट डिमोनिक पावर यानी कि उस डिमोनिक एंजल को अपने पैर पे सुलाया था, उसके आंखों से वहाँ पे आंसू गिरता है और जैसे ही उस लाइट एंजल का आंसू जा करके उस डेथ एंजल के हाथ पे गिरता है, वो वहाँ पे जाग जाती है और तुरंत उठते हुए वो इधर उधर देखने लगती है, जहाँ पे वो देखती है कि हानियों अपने प्योरेस्ट लाइट क्रिस्टल को लेकर के उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ है। ये देख करके वो वहाँ पे दवाइयाँ लेने लगती है। वहीं पे लाइट एंजल इस सारी ही चीज़ों को देख करके बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है।
तभी हम देखते हैं कि उस डेथ एंजल ने अपने विंग्स को फैलाया और वो तुरंत ही हानियों के पास आके सामने खड़ी हो जाती है और एक लाइट क्रिस्टल को तुरंत ही अपने हाथ में पकड़ती है और उसे तुरंत ही वहाँ पे खा जाती है। जैसे ही वो उस लाइट क्रिस्टल को खाती है वो वहाँ पे तुरंत ही हानियों के हाथ में मौजूद सारे ही क्रिस्टल्स को अपने हाथ में लेती है और अपनी फिंगर को आगे तरफ बढ़ाते हुए एक ब्लड की ड्रॉप हानियों के पास गिराती है। वो एक ब्लड ड्रॉप चारों ही तरफ फैल जाता है और उसके अंदर से एंशियंट डेमोनिक ऑरा बाहर निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि हानियो पूरी तरीके से यहाँ पे कंफ्यूज होता है कि आखिर उसके साथ यहाँ पे क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि हानियो के दोनों ही विंग्स उसे पूरी ही तरीके से कवर कर लेते हैं और उस एंशियंट डेमोनिक की पावर अब धीरे धीरे करके इस एंशियंट डेमोनिक एंजल के ब्लड की वजह से हानियों के अंदर ट्रांसफ़र होने लगती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो एंशियंट डेमोनिक एंजल हंस रही होती है और वहीं पे हानियों की पावर अब बेपनाह बढ़ते जा रही होती है। जहाँ पे हानियों की लाइट एंजल की पावर यानी कि उसकी दूसरी विंग्स यहाँ पे पूरी ही तरीके से सप्रेस होकर के रेड में कन्वर्ट हो जाती है। और वहीं पे हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं जहाँ पे हानियों की बॉडी के अंदर से डेडली एंशियंट ऑरा रिलीज हो रहा था, जिसे सेंस करके बियर डीमन गॉड कहता है कि आखिर ये सडन इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गया। वो वहाँ पे कांप जाता है, उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर ये लड़का उठ खड़ा कैसे हुआ, ये यहाँ पे मरने वाला था, ये सब कुछ आखिर कैसे हुआ। इसी सस्पेंस के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।